So the question is, which of the following statement is correct for this molecule? This is SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो इसमें मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहली है इट कंटेन पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो इसको सबसे पहले आपको हाइब्रिडेशन निकालनी पड़ेगी। सल्फर हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं? सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3s2 3p4 3d0। तो यहां पे s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, p के अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 और d जो है वो सब शेल खाली पड़ी है। क्लियर है? अब यहां पे इसको टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बनाने हैं, जब टोटल बॉन्ड कितने बनाने हैं? 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बनाने हैं। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी यहां पे 6 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए। 6 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए यहां पे एक एक्साइटेशन होगी, फिर दूसरी एक्साइटेशन होगी। तो एस स्टार मेरे पास क्या बन जाएगा? यहां पे ये 1 2 3 और यहां पे मेरे पास टोटल 6 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आ गए। अब मुझे देखना है वो सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है। 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो हाइब्रिडेशन में जितने सिग्मा बॉन्ड है उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में जाएंगे। तो 1 2 3 4। तो हाइब्रिडेशन में सिर्फ एक s और 3 p जाएंगे। तो हाइब्रिडेशन यहां क्या होगी? sp3 हाइब्रिडेशन होगी। और 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जो d के हैं वो क्या रहेंगे? वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे और वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। अब हमें पता है ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के अंदर कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं? 1s2 2s2 2p4 1 2 3 4। तो इसमें 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो होगा क्या बेटे? यहां पे जब SO2Cl2 बनेगा तो यहां पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6। सो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक सिग्मा बॉन्ड। दूसरा क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक तो वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है यहां पे, दूसरा यहां पे क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा इसके साथ ओवरलैपिंग करके। तो ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल और इसका कौन सा ऑर्बिटल? 3d ऑर्बिटल। तो यहां पे पाई बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? 2p और 3d के बीच में। तो यहां पे मेरे पास p पाई d पाई बॉन्ड है। तो मेरे पास क्या है? p पाई d पाई बॉन्ड ये तो है। दूसरा ऑक्सीजन भी क्या करेगा? एक बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और दूसरा क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। तो यहां पे इसके पास भी कौन से ऑर्बिटल है? 2p ऑर्बिटल है। तो यहां पे भी कौन सी ओवरलैपिंग हुई? 2p और 3d के बीच में हुई। तो यहां पे p पाई बॉन्ड नहीं है, यहां पे कौन सा है? p पाई d पाई बॉन्ड है। तो ये स्टेटमेंट मेरी क्या हो जाती है? रॉन्ग। नाउ इट हैज अ रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब हमने पढ़ा है जो डबल बॉन्ड होता है उसको सुपर पेयर मानते हैं और डबल बॉन्ड की रिपल्शन लोन पेयर के बराबर होती है। और अगर डबल बॉन्ड की रिपल्शन लोन पेयर के बराबर है तो ये रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होगी, ये रिपल्शन के कारण इस ज्योमेट्री को डिस्टॉर्टेड कर देगा। तो ये भी मेरी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। अब बात आती है θ1 इज ग्रेटर देन θ3। θ1 क्या है? रिपल्शन बिटवीन, हमें पता है लोन पेयर इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। एंड डबल बॉन्ड की रिपल्शन लोन पेयर के बराबर होती है। तो ये वाली रिपल्शन क्या होगी? दिस रिपल्शन इज मैक्सिमम। रिपल्शन मैक्सिमम होगी तो ये एंगल भी क्या होगा? मैक्सिमम। तो θ1 इज ग्रेटर देन क्या होगा? θ3 होगा, क्योंकि यहां पे अगर मैं इसको लोन पेयर कंसीडर कर दूं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन कम होगी। तो दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। Now the last one is plane which contain maximum number of atom is 4। तो आपको बताना है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कोई ऐसा प्लेन है जिसके अंदर 4 एटम होते हैं। तो ये आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो अगर आपको इस प्लेन में भी कट करते हो, किसी भी प्लेन पे कट करते हो, एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये, टोटल 3 एटम आ रहे हैं आपके एक प्लेन में, 4 एटम नहीं आएंगे। तो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी?